हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए हम आ गए हैं आपसे अच्छी बातें करने के लिए। और आज की अच्छी बातें शुरू करने से पहले शिशु की माँ अपना गर्भ में दाहिना हाथ रखे और शिशु से कहें, चलिए शिशु, हम आज की अच्छी बातें सुनते हैं। कह दिया? चलिए एक बार गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा, एक बार की बात है, कीचड़ में फंसे लकड़ियों को उठाकर उस इमारत तक पहुंचाना था, पर उसमें एक लट्ठा काफ़ी वज़नदार था। 8-10 सिपाही मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को कर रहे थे। वह लट्ठा ज़मीन से कुछ ऊपर तो उठ जाता, लेकिन पूरी तरह से नहीं उठ पा रहा था। सैनिकों की पूरी शक्ति मिलकर भी उस लट्ठे को उठा नहीं पा रहे थे। पास में खड़े अफसर देख रहे थे और उनको बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगे, मूर्खों, इतने सारे लोग मिलकर भी इस लट्ठे को नहीं उठा पा रहे हो। तब सिपाहियों ने पुनः अपनी शक्ति लगाकर उस लट्ठे को उठाने का प्रयास किया। इस बार वह लट्ठे को अपने पेट के ऊपर तक उठा तो लिए, पर उससे ऊपर उठा पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था और उनके हाथों से फिसल कर लकड़ी पुनः नीचे गिरी। ऑफिसर देख रहा था, उसे और भी क्रोध आया और उन सैनिकों को डांट फटकार करने लगा। यह नहीं कि कोई युक्ति सोचता या फिर कोई नई शक्ति लगाता या फिर सैनिकों का उत्साह बढ़ाता या फिर उनका सहयोग कर पाता। उल्टे अपने ऑफिसरी का रौब दिखाता रहा। बेटा, धैर्य और साहस का अपनी एक शक्ति होती है। हम प्रेम और स्नेह से उस काम को बड़े ही आसानी से कर पाते हैं, लेकिन बलपूर्वक करने से नहीं हो पाता। ऐसा करने से उसकी शक्ति और भी घट जाती है। यह बात उन सभी को याद रखनी चाहिए जिनके कंधों पर बड़े काम करने की जिम्मेदारियां हैं, चाहे वह अफसर हो या फिर प्रशासक। सिपाही अगर प्रसन्नता से काम कर रहे होते तो वह काम कब का पूरा हो गया होता, लेकिन उस ऑफिसर के डांट फटकार करने से उनका उत्साह पूरी तरह से शिथिल हो चुका था। वे सब मिलकर भी खींचातानी करके भी लट्ठे को उठा ही नहीं पाए। उस ऑफिसर का क्रोध और भी बढ़ता गया और उन सिपाहियों को खूब डांट फटकार लगाता रहा। तभी वहाँ पर सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर नवयुवक आता हुआ दिखाई दिया। वह नवयुवक ऑफिसर के पास जाकर सामान्य वेशभूषा में जो घुड़सवार था, वह बड़े ही शांति और धैर्य के साथ नीचे उतरा और उस ऑफिसर को कहने लगा कि भाई, यह जो तुम्हारे काम करने का तरीका है, यह सही नहीं है। यदि तुम उनके साथ काम में हाथ बटा दिए होते तो उनका काम आसान हो जाता।
यदि तुम काम करते तो न तो तुम्हारी शान घटती और न ही तुम्हारी पदवी छोटी हो जाती, बल्कि ऐसा करने से सैनिकों के प्रति तुम्हारा सम्मान और भी बढ़ जाता और सैनिक स्वामी भक्त भी हो जाते। काम करने का तरीका जाओ करो नहीं, बल्कि आओ करो की होनी चाहिए। देखो, जाओ करो कहने की अपेक्षा आओ करो की शक्ति बड़ी होती है और ऐसा करने से उस काम को हम बड़े ही सहजता और सुव्यवस्थित ढंग से कर पाते हैं। वह नवागंतुक व्यक्ति घोड़े की रास को छोड़कर उन सिपाहियों के पास जाकर मिल गया और कहने लगा, देखो भाइयों, अब हमारी शक्ति और भी बढ़ गई है। अब यह लट्ठा ना समझे कि मैं ही ताकतवर हूँ। उनके इन बातों को सुनकर सभी सिपाही मुस्कुराने लगे और तब सब ने एक बार जोरों से जयकारा करते हुए उस लट्ठे को उठाने का प्रयत्न किए और वह लट्ठा सीधे हाथों से होकर आकाश की ओर खड़ा हो गया। सभी की प्रसन्नता और सफलता से चेहरे की चमक बढ़ गई। जो काम 3 घंटे तक नहीं हो पा रहा था, वह काम चंद मिनटों में हो गया। उसने अपने हाथ पैर पानी से धोए और पुनः घोड़े पर चढ़कर उस अफसर की ओर संकेत करते हुए बोला कि देखो भाई, काम कराने का गुरु मंत्र यह है कि हम उस काम पर अपना सहयोग देकर उस काम का मूल्य बढ़ा सकें और उनकी बोझिल को कम करने का प्रयास करें। और वह ऐसा कहते हुए वहां से चला गया। शाम को अफसर को पता चला वह जो नवयुवक और कोई नहीं था, बल्कि उन्हीं का सेनापति वाशिंगटन था। तब उस अफसर को अपने काम कराने के तरीके से बहुत ही लज्जित और शर्मिंदगी महसूस हुई। उस अफसर ने महसूस किया कि आदमी पद से बड़ा नहीं होता, बल्कि उस काम को कर्तव्य भावना से करने पर ही वह बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी सुनाई। और आज की कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो चलिए, एक दिन के बाद हम आपके लिए फिर से ऐसे ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल में उपलब्ध उन कहानियों को, आज की कहानियों को बार बार देखते हुए चिंतन मनन करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।